जानी देखिए। देखिए देखिए मैडम, ये टिपिकल क्वेश्चन। देखिए $4,000 आपके पास। ओ बालको, अरे शांत। $4,000 है मैडम। टिपिकल सा क्वेश्चन, 2:3:5 में। इसमें क्या करेंगे, बोलिए। हम 2 + 3 + 5 पहले ऐड करेंगे बहुत तो बढ़िया, 10 हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बोलिए। तो उसमें हर चीज मतलब उसमें हर एक नंबर को शाबाश, इंटू 400 करना है, तो एट शाबाश, हंड्रेड टू 1200 टू 2000। शाबाश। मिर्जानी को डाउट, मित्रों को डाउट। मैडम, मैडम आपको डाउट। ये ऐसे ही करते हैं। दो रेशोज होंगी, तीन होंगी, चार होंगी। एक टोटल अमाउंट दिया होगा। बताइए बच्चों में कैसे डिवाइड करें। तो जो भी दिया हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। फिर 2/this, 3/this, 4/this इंटू जो टोटल अमाउंट है। भाइयों डाउट है? We can also just do 4,000 divided by 10 and then multiplied by 1. और भाइयों, जो मुझे आता है मैं सिखा रहा हूँ। ठीक समझ में आ? तो डाउट है? तो मैं आपको ये थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन फिर देख लीजिए। इसमें फिर से शायद आप फंसेंगे। देख ही लीजिए मैडम, देखिए। देखिए, ए और बी की रेशो 5:3 है। तो भाइयों देख लो, समझ आ गया? तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करने में शायद आप थोड़ी सी परेशान हो। और ए प्लस बी की वैल्यू 72 है, ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, है ना? इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़े से परेशान होंगे। तो देखिए कैसे किया जाता है। जैसा आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या? आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने कैसे किया? तो फिर पहले तो वो दोनों को ऐड किया। हाँ, रेशियोज मतलब 5 + 3 तो 8। हाँ, 72 डिवाइड बाई 8 तो 9। हाँ। फिर पहले क्वेश्चन में फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 45 + 27 इक्वल टू 72। तो ए का वैल्यू 45 आया और बी का 27। फिर 45 माइनस 27 18। ठीक है मित्रों, आसान सा तरीका देख लीजिए। शायद आप ठीक कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा। मैं आपको एक इजी सा मेथड बता देता हूँ। देखिए, ए अपॉन बी जो है वो 5/3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3a = 5b। यहाँ तक किसी को डाउट है तो रोकिए। मैं जानी, रवि सिस्टर्स को डाउट है? ए की वैल्यू जो है वो 5/3b है। यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट है? मिस्टर जानी देख लीजिए, फिर करते रहिए जो भी करना। भैया डाउट है यहाँ तक? ये वैल्यू आपने निकाली ए की 5/3b। इसको लेके आप किसके पास चलेंगे? इसके पास। इसमें आपने वैल्यू डाल दी ए की 5/3b प्लस बी इज इक्वल टू 72। मित्रों नहीं समझ में आया? भाई दो इक्वेशन है। एक एक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल ली और दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू जाके डाल दी। नहीं समझ में आया? तो मैंने क्या किया? अरे 2 मिनट दीजिए बस। बस 2 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं आपकी समझाऊंगा। ठीक है, याद है? ठीक है। फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है हमें? ये डाउट है? देख लीजिए कैसे ऐड किया जाता है। यूजुअली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। 5/3 प्लस 1 या 2 या 3 है, ऐसे में डाउट आती है। बहुत सिंपल होता है, इसको 2/1 कर लीजिए। तो 5/3 प्लस 2 × 3/1 × 3। 5/3 प्लस 6/3 इज इक्वल टू 11/3। भाई को डाउट है? Now, just जैसे देख लो भाई, इसको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? 5b/3 प्लस b × 3/1 × 3। 5b/3, 3b/3,
8b/3। कोई डाउट है? रोक लीजिए, डाउट है तो आगे चलो। 8b/3 इज इक्वल टू 72/1। कोई डाउट है? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 8b/1 इज इक्वल टू 72/3। तो b किसके इक्वल होगा? 72/3/8। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। ये b की वैल्यू जो आई, इसको लेके यहाँ डाल दीजिए। नहीं समझ में? जब डालेंगे तो 3 9 था 27 और 9 5 था 45। नहीं समझ में आया? भाइयों, इसमें इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, काफी स्टेप्स हैं। आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से समझा दें। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, तो आपके ग्रेड के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, तो देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं? एक इक्वेशन आपको दी हुई है, a/b इज इक्वल टू 5/3। यहां से मैंने एक इक्वेशन बना ली, 3a × 5b। 3a = 5b। और इसमें a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू आ गई 5/3 की। मैडम डाउट है? ये जो a की वैल्यू है, इसको मैं लिया और ये जो इक्वेशन है a+b = 72, इसके अंदर डाल दी। हम एक करेंगे आने वाले टाइम में, एक मेथड करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं करेंगे, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि रेशो के चैप्टर में हमने किया हुआ था। तो फिर मैंने आपको बताया कि 5/3 + 1 को ऐड कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? 1/. अपॉन 1 कर लिया जाता है। 2 × 3 1 × 3 5/3 + 6/3। डिनोमिनेटर सेम है, 5 + 6 11 11/3। भाई समझ आया? कोई जानी को डाउट है? तो 8b/3 = 72/1। क्या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8b को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, b की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये जो b की वैल्यू लेके मैं फिर, मेरे पास जो एक इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन के पास जा सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन के पास जा सकता हूँ, मैं इसके पास चला गया। b की वैल्यू जो मैंने यहाँ निकाली थी, वो मैंने यहाँ, ये देखिए, यहाँ डाल दी। मैंने डाला 27, जब यहाँ डाला तो 3 9 था 27 और 5 × 9 करके ये 45 आ गया। मैडम डाउट है? बट फाइनली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं a - b किसके बराबर। a पता चल गया, b पता चल गया, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आ गया। नहीं समझ? ये वाले क्वेश्चन में हमने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। इस तरह की इक्वेशन, a/b इज इक्वल टू 3/2, a+b इज इक्वल टू 5। फाइंड a एंड b। नहीं समझ में आया? मैं इसको नाम अलग दे देता। सेकंड, a/b इज इक्वल टू 2/7। a+b इज इक्वल टू 3। फाइंड a एंड b। नहीं समझ में आया? तीसरा मैंने क्या सीख लिया?
ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5. ए माइनस बी इज इक्वल टू 7. फाइंड ए एंड बी. नहीं समझ में आया? जैन साहब कोई डाउट है? कोई डाउट है? ताकि अध्यापक का भाषण वेस्ट ना हो, आप सबसे पहले काम कीजिए, ये तीनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए. जो भी आप कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए. तो वरुण पर मैंने उसे एक अलग मेथड में किया, वो ज्यादा इजी लगा। ओ भाई साहब, जैसे करना चाहते हो कर लो. सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए. शाबाश.